चंचल, अब मेरा बहुत दिल करता है कि मेरी भी औलाद हो। तुम मुझे अपनी बेटी गुड़िया दे दो। चंचल चिड़िया खामोश हो जाती है। स्वीटी चिड़िया ने चंचल से उसकी सबसे कीमती चीज मांग ली थी। गुड़िया को देखकर स्वीटू भी बहुत खुश हो जाता है और स्वीटी चिड़िया को गुड़िया को देखकर इतनी खुशी हो रही थी कि उसके पैर तो जमीन पे लग ही नहीं रहे थे। गुड़िया स्वीटी चिड़िया को अपनी माँ समझने लगी थी और स्वीटी चिड़िया भी हर वक्त गुड़िया के पीछे पीछे रहती। फिर आखिरकार वो दिन आ ही गया जिस दिन स्वीटी चिड़िया के अंडे से एक और नन्ही सी गुड़िया बाहर आ जाती है। मैं इसका नाम रखूंगी स्वीटी चिड़िया, तुम औलाद के बगैर कैसे रह रही हो? तुम्हारा दिल नहीं तड़पता औलाद के लिए? कवि बहन, मैं तुम्हें क्या बताऊं कि मेरा दिल कितना तड़पता है औलाद के लिए, लेकिन इसमें हमारा क्या बस, ये तो कुदरत का निज़ाम है ना, हमारा इसमें कोई जोर नहीं। और वैसे भी जो बाकी तमाम परिंदों के बच्चे हैं वो मेरे ही तो हैं ना। वो तो ठीक है, लेकिन अपना बच्चा होना भी तो ज़रूरी होता है ना स्वीटी चिड़िया। मैं एक बात कहूँ, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो? हाँ हाँ कवि बहन, कहो ना। वो मैं कह रही थी कि क्यों ना तुम अपनी बहन की बेटी गोद ले लो। चंचल चिड़िया तुम्हें बेटी दे दे अपनी, उसके तो 2 बच्चे हैं ना। हाँ कवि बहन, आप कह तो ठीक रही हैं, लेकिन चंचल कभी नहीं मानेगी। अपनी औलाद कोई किसी को नहीं देता। स्वीटी चिड़िया, तुम चंचल चिड़िया की बहन हो, कोई नहीं हो। तुम एक दफ़ा उससे बात करके तो देखो। हाँ कवि बहन, आप कह तो सही रही हैं, लेकिन मुझे पहले स्वीटू जी से बात करनी होगी। और फिर स्वीटी चिड़िया अपने घर की तरफ चली जाती है। मुझे आपसे एक बात कहनी है स्वीटू जी। हाँ स्वीटी चिड़िया, कहो। क्या आपका दिल नहीं करता कि हमारी भी औलाद हो? प्यारे दोस्तों, क्या आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है? और घंटी के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। क्यों नहीं करता, बिल्कुल करता है, लेकिन इसमें हमारा कोई बस नहीं। ये तो कुदरत का निज़ाम है। शायद हमारे किस्मत में कोई औलाद नहीं, या फिर है तो अभी तक देर है। मैं सोच रही थी कि क्यों ना मैं अपनी बहन चंचल चिड़िया से उसकी बेटी गोद ले लूं। क्या चंचल चिड़िया मान जाएगी? हो सकता है, बात करने में क्या हर्ज है। स्वीटी चिड़िया, कह तो तुम ठीक रही हो, लेकिन कोई जितना भी प्यार कर ले, अपने माँ बाप के जैसा कोई प्यार नहीं कर सकता। लेकिन मैं करूंगी, सगी माँ से बढ़ के प्यार करूंगी। मुझे तो कोई एतराज़ नहीं स्वीटी चिड़िया, तुम बात करके देख लेना। और फिर स्वीटू चिड़ा सो जाता है और स्वीटी चिड़िया दिल ही दिल में दुआ करती है कि चंचल चिड़िया मान जाए। और अगली ही सुबह सवेरे सवेरे स्वीटी चिड़िया चंचल चिड़िया के पास चली जाती है। स्वीटी आपी, आपने बहुत अच्छा किया जो आप मुझसे मिलने चली आई। मेरा बहुत दिल चाह रहा था आपसे मिलने का, लेकिन आपको तो पता है ना, गुड़िया अभी बहुत छोटी है। मैं उसे अकेला छोड़कर कहीं भी नहीं जा सकती। कुकू किधर है चंचल? वो अपने पापा के साथ दाना ढूंढने गया हुआ है। वो अब बड़ा हो गया है ना, तो इसीलिए अपने पापा के साथ दाना ढूंढने चले जाया करता है। चंचल, मैं आज तुमसे कुछ मांगने आई हूँ, तुम मुझसे ना तो नहीं करोगी ना? जी जी स्वीटी आपी, मेरे बस में हुआ तो मैं ज़रूर दूंगी आपको। चंचल, अब मेरा बहुत दिल करता है कि मेरी भी औलाद हो। तुम मुझे क्या हुआ स्वीटी आपी, आप खामोश क्यों हो गई? तुम मुझे अपनी बेटी गुड़िया दे दो। चंचल चिड़िया खामोश हो जाती है। स्वीटी चिड़िया ने चंचल से उसकी सबसे कीमती चीज़ मांग ली थी, लेकिन मांगी भी उसने थी जो चंचल को बहुत प्यारी थी। चंचल, प्लीज़ ना ना करना, तुम्हारे पास तो कुक्कू है, लेकिन तुम्हें तो पता है ना कि मुझे बहुत पसंद है बच्चे। मैं तरस गई हूँ कि मेरे पास भी कोई बच्चा हो, मैं उसके नाज नखरे उठाऊं। तुम यकीन मानो, मैं सगी माँ से बढ़ के प्यार दूंगी गुड़िया को। हम दोनों बहनें हैं, तुम में और मुझ में कोई फ़र्क नहीं, और ना ही हमारी ममता में। तुम यकीन मानो, मुझे बहुत खुशी होगी और मेरी ममता को भी सुकून मिल जाएगा।
चंचल चिड़िया स्वीटी चिड़िया को कैसे मना करती, क्योंकि उनकी माँ के मरने के बाद स्वीटी चिड़िया ने उन्हें माँ बनकर ही पाला था। चंचल चिड़िया अपना दिल बड़ा करके अपनी बेटी गुड़िया स्वीटी चिड़िया को दे देती है और स्वीटी चिड़िया गुड़िया को लेकर अपने घर आ जाती है। गुड़िया को देखकर स्वीटू भी बहुत खुश हो जाता है और स्वीटी चिड़िया को गुड़िया को देखकर इतनी खुशी हो रही थी कि उसके पैर तो ज़मीन पे लग ही नहीं रहे थे। और ऐसे ही कुछ वक्त गुजर जाता है। गुड़िया स्वीटी चिड़िया को अपनी माँ समझने लगी थी और स्वीटी चिड़िया भी हर वक्त गुड़िया के पीछे पीछे रहती। और फिर एक दिन आया कि स्वीटी चिड़िया ने एक अंडा दिया और स्वीटी चिड़िया ने वो अंडा पहली बार दिया था। इस सब के बावजूद स्वीटी चिड़िया के दिल में गुड़िया के लिए प्यार ज़रा भी कम ना हुआ। ऐसे ही एक दिन चंचल चिड़िया स्वीटी चिड़िया और गुड़िया से मिलने आती है। चंचल को जब स्वीटी चिड़िया के अंडे का पता चलता है तो वो बहुत खुश हो जाती है। स्वीटी आपी, अगर आप कहें तो मैं गुड़िया को वापस ले जाऊं। अब तो आपका बच्चा भी आने वाला है ना। चंचल, ये बात आज कही है, आज के बाद कभी मत कहना। मैं गुड़िया के बगैर एक मिनट भी नहीं रह सकती, चाहे मेरे कितने ही बच्चे हो जाएं। स्वीटी चिड़िया की यह बात सुनकर चंचल चिड़िया के दिल को भी सुकून आ जाता है और उसे यकीन हो जाता है कि स्वीटी चिड़िया गुड़िया से वाकई ही में प्यार करती है। और इतनी देर में गुड़िया अपने पापा के साथ वापस आ जाती है। बेटा, ये देखो तुम्हारी मौसी आई है। और फिर चंचल चिड़िया गुड़िया को प्यार करती है और फिर वापस अपने घर शाम होने से पहले लौट जाती है। माँ, चंचल मौसी कितनी अच्छी है ना, मुझे उनमें से आपकी खुशबू आती है। बेटा, मौसी भी माँ की जैसी ही होती है। और दिन और रात ऐसे ही गुजरते रहे। फिर आखिरकार वो दिन आ ही गया जिस दिन स्वीटी चिड़िया के अंडे से एक और नन्ही सी गुड़िया बाहर आ जाती है। माँ, ये कितनी खूबसूरत है ना, इसका हम क्या नाम रखेंगे? गुड़िया बेटा, इसका नाम आप ही रख लो। माँ, मैं इसका नाम रखूँगी प्रीशे। प्रीशे मुझे बहुत पसंद है, हम इसका नाम प्रीशे रखेंगे। ठीक है गुड़िया बेटा, बहुत प्यारा नाम है। मामा, मेरी बहन भी तो कम प्यारी नहीं है। हाँ बेटा, लेकिन तुमसे कम। और फिर वो दोनों माँ बेटी ऐसे ही बातें करते हंसने लग जाती हैं। और पास बैठी कवि ये सब सुन रही थी और कवि को स्वीटी चिड़िया और गुड़िया का प्यार देखकर ज़रा सा भी अच्छा नहीं लगता और वो बहुत जलन और गुस्से में आकर वहाँ से चली जाती है। ये स्वीटी चिड़िया बहुत झूठी है, ये जो हर वक्त कहती है कि मुझे गुड़िया से बहुत प्यार है। भला ऐसा कैसे हो सकता है कि अपनी औलाद होते हुए किसी और से उसे बहुत ज़्यादा प्यार हो। इसमें क्या बड़ी बात है? स्वीटी चिड़िया का ये तो बड़ापन है जो वो अपनी बहन की बेटी को अपने बच्चों से बढ़कर प्यार करती है। और वैसे भी ये तो तुमने ही उसे मशवरा दिया था ना कि वो अपनी बहन से बच्चा ले ले गोद। हाँ हाँ, मैंने दिया था, लेकिन मैंने तो इसलिए मशवरा दिया था कि चंचल चिड़िया गुस्से में आकर स्वीटी चिड़िया को बहुत सी बातें सुनाएगी और अपने घर से धक्के देकर बाहर निकालेगी। न जाने तुम्हें क्या एतराज़ है स्वीटी चिड़िया के गुड़िया को ज़्यादा प्यार करने पर। तुम मुझे नहीं समझ सकते। मैं तो तुम्हें वाकई ही नहीं समझ सकता। और फिर कालू कौवा सो जाता है। अगले ही दिन कौवी सुबह सुबह नदी पर पानी पीने जाती है तो वहाँ पर उसे स्वीटी चिड़िया की बेटी गुड़िया मिल जाती है। अरे गुड़िया बेटा, तुम सुबह सुबह यहाँ पर क्या कर रही हो? हाँ कवि आंटी, मैं दाना लेने आई थी तो यहाँ पर पानी पीने चली आई। अरे बेटा, तुम्हारी माँ नहीं आती दाना ढूंढने? और आएगी भी क्यों, अब तो उसकी अपनी औलाद हो गई है ना, तो सारा प्यार उसे ही देगी। तुम तो ठहरी सौतेली बेटी। कवि आंटी, ये आप क्या कह रही हैं? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। तुम स्वीटी चिड़िया की सौतेली बेटी हो। अगर यकीन नहीं तो उसे जाकर पूछ लेना। और गुड़िया बहुत दुखी होकर वहाँ से चली जाती है और जाते ही स्वीटी चिड़िया से पूछती है, माँ, क्या मैं आपकी सौतेली बेटी हूँ? बेटा, ये सब तुमसे किसने कहा? मामा, जो मैंने पूछा है आप उसका जवाब दीजिए। और फिर स्वीटी चिड़िया तमाम बात गुड़िया को बता देती है। गुड़िया बहुत रोने लग जाती है और वहाँ से चली जाती है। गुड़िया बेटा, कैसे आना हुआ?
तुमने अगर मुझसे मिलना था तो मुझे बता देती, इतनी दूर अकेली क्यों चली आई तुम? माँ, मैं आपके पास ही रहूँगी अब। मैं आपसे दूर नहीं जाऊँगी। आपने क्यों किया ऐसा? मुझे खुद से दूर क्यों किया? बेटा, स्वीटी चिड़िया है तो तुम्हारी खाला, लेकिन उसने तुम्हें माँ से बढ़कर प्यार दिया है। मैंने तो तुम्हें सिर्फ पैदा ही किया है। सिर्फ पैदा करना ही माँ नहीं होता। माँ तो वो होती है जो बच्चों की अच्छी परवरिश करती है और उसे प्यार से पालती है। तुम मुझे खुद ही बताओ, प्रीशा चिड़िया के पैदा होने के बाद भी क्या तुमने स्वीटी चिड़िया के प्यार में कोई कमी देखी है? तो इस पर गुड़िया कहती है, नहीं माँ, स्वीटी आंटी तो मुझे पहले जैसा ही प्यार करती हैं। तो फिर बेटा तुम ऐसे क्यों सोच रही हो? और दूसरी तरफ स्वीटी चिड़िया अपनी बेटी प्रीशा को अकेले छोड़कर गुड़िया के पीछे चली जाती है। बेटा गुड़िया, तुम यहाँ पर अकेले क्यों आ गई? चलो घर चलो। और अपनी माँ की बातें सुनकर गुड़िया बहुत शर्मिंदा हो जाती है। माँ चलिए, जल्दी चलिए घर। प्रीशा तो घर पर अकेली ही है ना? हाँ बेटा, चलिए मामा, ये ना हो कि जंगली चील प्रीशा को खा जाए। और फिर गुड़िया खुशी खुशी स्वीटी चिड़िया के साथ अपने घर वापस चली जाती है। इस कहानी से हमें यही सबक मिलता है कि रिश्ते खून के नहीं, एहसास के होते हैं।